अविश्वसनीय संयोग का वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, जिसे ध्यान में रखकर हमने इसका दूसरा वीडियो बनाया है, यानी पार्ट 2। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वाला वीडियो भी उतना ही पसंद आएगा जितना पहला वीडियो पसंद आया था। देखो, दुनिया में खरबों लोग हैं, उनमें से कई लोगों के साथ ऐसे अविश्वसनीय संयोग बनते हैं जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो आज हम 5 ऐसे बेहतरीन अविश्वसनीय संयोग बताएंगे जो आपके दिमाग में लाखों सवाल पैदा करेंगे और उसके जवाब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सबसे पहली घटना है जेम्स डीन की अजीबोगरीब कार की। साल 1955 में जेम्स डीन अपनी कार चला रहे थे और बदकिस्मती से एक भयंकर कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद उस कार का कचरा बन गया था, लेकिन उस कार को एक गैराज तक लाया गया, जिसमें कार का इंजन निकालते समय वह मैकेनिक के पैर पर गिर गया और उसके दोनों पैर टूट गए। फिर उस इंजन को एक डॉक्टर ने खरीदा और डॉक्टर ने उस इंजन को अपनी रेसिंग कार में डाल दिया, लेकिन कुछ समय बाद एक रेस के दौरान उस डॉक्टर की भी मौत हो गई। फिर उसी कार में दूसरी रेस के दौरान एक दूसरे ड्राइवर की भी मौत हो गई। फिर वो इंजन वाली कार वापस गैराज में आई और उसकी मरम्मत के दौरान पूरे गैराज में आग लग गई और लगभग सब कुछ नष्ट हो गया था। बाद में इस अजीबोगरीब कार को एक प्रदर्शन में लाया गया, लेकिन वहां पर भी वो फिसल गई और एक नौजवान के कूल्हे तोड़ दिए। लेकिन अंत में साल 1959 में किसी ने उस कार को रहस्यमय तरीके से 11 टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरी घटना शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, पर समझने की कोशिश करना। साल 1906 में जे थॉमसन ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है इस बात की खोज की थी। लेकिन उनके बेटे जॉर्ज थॉमसन ने भी साल 1934 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था, क्योंकि उन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन एक वेव है। उसके पिता के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इस बात पर उसको नोबेल पुरस्कार मिला, और उसके बेटे के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक वेव है, उसे उस बात पर नोबेल पुरस्कार मिला। तो बात समझ में आई। तीसरी घटना फ्रेंच सेलेक नाम के एक म्यूजिक टीचर की है। साल 1962 में सेलेक एक ट्रेन में थे और ट्रेन लापरवाही से पटरी से उतर गई और नदी में गिर गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सेलेक का एक हाथ टूटने के बावजूद भी वे तैरकर पानी से बाहर आ गए। एक साल बाद वे हवाई जहाज की यात्रा के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन सेलेक ने जब अपनी आंखें खोली तो वे एक अस्पताल में थे, क्योंकि वे घास के ढेर में पाए गए थे। साल 1966 में वे एक बस में बैठे थे और बस सड़क से उतर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सेलेक को मामूली सी चोट लगी। फिर 1970 में वे अपनी कार लेकर जा रहे थे, जिसमें आग लग गई और कार भस्म होने से पहले सेलेक बाहर निकल गए। और बिल्कुल वैसा ही साल 1973 में हुआ, जिसमें भी वे बच गए, सिर्फ उनके बाल चले गए थे। इस तरह से 1995 में वे एक बस दुर्घटना में बच गए और 1996 में भी वे एक ट्रक दुर्घटना में बच गए। लेकिन सेलेक ने साल 2003 में पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदा, जिसमें वे 1 मिलियन रुपए जीते और आज उसे दुनिया में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। उसके बाद जो घटना है वो शायद आपको एक फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन वो एक हकीकत है। 14वीं शताब्दी के दौरान पूरे एशिया में युद्ध की रणनीति के लिए प्रसिद्ध एक सरदार, जिसका नाम तैमूर था उर्फ तामेरलैन, जिसके युद्ध से 17 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। पर साल 1941 में जोसेफ स्टालिन ने तैमूर के कब्रिस्तान में उसकी कब्र खोलने के लिए एक टीम को भेजा, जो उज्बेकिस्तान में था। उसकी कब्र खोलते समय उस टीम ने एक शिलालेख की खोज की, जिस पर लिखा था कि जो भी मेरी कब्र खोल देता है वह मुझसे भी ज्यादा भयानक आक्रमण करने वाला होगा। और फिर जो हुआ उसके बारे में आप जानते हैं कि कुछ घंटों के भीतर एडोल्फ हिटलर ने रूस पर हमला किया और अनुमानित 26 लाख लोग मारे गए। फिर 1942 में जोसेफ स्टालिन ने आदेश दिया कि तैमूर की कब्र को इस्लामी परंपरा के मुताबिक फिर से बंद कर दो, और उसके बाद ही जर्मन सेना ने स्टेलिनग्राद में आत्मसमर्पण कर दिया और रूसियों के खिलाफ उनका अभियान समाप्त हो गया। और आखिरी घटना भी अविश्वसनीय है। इस इमेज को देखिए, यह है एडम शुल्मन, और इस इमेज को देखिए, इसे तो आप जानते ही है, यह है विलियम शेक्सपियर। शक्ल से दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि दोनों का समय अलग अलग था, लेकिन दोनों की पत्नी का नाम एक ही था, एनी हाथवे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।